वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे यूएस के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। आप सबको पता है कि यूएस में नवंबर में इलेक्शन होने वाला है और डोनाल्ड ट्रंप का जो पार्टी है वो अभी से बहुत ज़्यादा एक्टिव है रिगार्डिंग दिस इलेक्शंस। इसी बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू दिया है और इसी इंटरव्यू के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन के रिगार्डिंग कुछ बात बोला है। अगर आप ये इंटरव्यू देखें तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखे तो आप ये इंटरव्यू से आपको पता चल जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो व्यू है टुवर्ड्स इंडियन वो कैसा है। नॉर्मली हम लोग अगर पास्ट में जाके देखें तो हम लोग हमेशा देखे हैं कि ट्रंप हमेशा जो इमिग्रेंट्स है उन लोगों को यूएस में आने के लिए रोकता है। मतलब कोई भी कंट्री से अगर कोई भी आके बोलता है कि भाई मुझे यूएस में रहना है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ट्रंप हमेशा इसके खिलाफ था। ऑन द अदर साइड मोस्ट ऑफ द अमेरिकन जो है वो हमेशा इसके खिलाफ है कि भाई किसी को भी हम लोग यूएस में घुसने नहीं देंगे और किसी को भी यूएस में हम लोग रहने नहीं देंगे। राइट नाउ टुवर्ड्स इंडियन ट्रंप जो सोच रहे हैं ये कम्प्लीटली एक अलग सिचुएशन है और एक अलग सोच है अपने कंट्री के लिए। इसी इंटरव्यू में ट्रंप ने बोला है कि हम लोग इंडियन को सिर्फ इंडिया मतलब सिर्फ यूएस में आने ही नहीं देंगे। जो इंडियन यूएस में आते हैं पढ़ाई करने के लिए उन लोगों को इन फ्यूचर जाके हम लोग कुछ लॉ में चेंजेस करेंगे जिससे उन लोगों को आफ्टर जो डिग्री होल्डर्स होते हैं या फिर जो अपना कॉलेज कंप्लीट करते हैं या यूनिवर्सिटी कंप्लीट करते हैं उन लोगों को हम लोग ग्रीन कार्ड प्रोवाइड करेंगे और वही ग्रीन कार्ड के बेसिस में वो लोग यूएस में काम कर पाएगा और दे विल यूज देयर टैलेंट टू अर्न मनी फॉर यूएस। और वो यूएस में ही रहेगा। उन लोगों को हमेशा हम लोग एक अच्छा सा सैलरी ऑफर करेंगे या फिर अच्छा सा मतलब हम लोग अच्छी तरह से उन लोग को रखेंगे जिससे आगे जाके ये जो टैलेंट है, ये जो टैलेंटेड इंडियंस है, ये लोग हमेशा यूएस में ही रह जाएगा और यूएस के लिए ये लोग अर्न करेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट इसमें बहुत सारा और भी कुछ बोला गया है जिसमें एक चीज डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि हमेशा हम लोग देखते हैं कि इंडियंस जो है वो इंडिया से आता है, फिर यूएस में वो लोग पढ़ाई करते हैं डिफरेंट कॉलेजेस में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। फिर इंडियंस जो है इंडियंस कुछ दिन यूएस में जो मतलब अपना जो नॉलेज है या फिर अपना जो स्टार्टिंग में वर्क है वो यूएस में करते हैं और वो लोग वापस इंडिया चला जाता है। वहाँ जाके वो लोग अपना कंपनी खड़ा कर लेते हैं और कोई मल्टी बिलियनियर कोई बिलियनियर बन जाता है। और फ्यूचर में हम लोग देखते हैं ये जो टोटल लॉस है, जो नॉलेज गेन हुआ है वो यूएस से हुआ है। ऑन द अदर साइड वो लोग अर्न कर रहे हैं इंडिया के लिए। तो इस चीज को रोकने के लिए आगे जाके कि इंडियन यूएस में बस जाए, डोनाल्ड ट्रंप का ये एक सोच है। और हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप का ये सोच के पीछे जो मेन रीजन है वो है आने वाला इलेक्शन जो कि नवंबर में होने वाला है। क्योंकि हम लोग का यहाँ जब इलेक्शन होता है तो हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि भाई फ्री में ये तुम लोग को महीने में 1000 रुपया देंगे, 500 रुपया देंगे, ये जो फ्री वीज होते हैं ये हम लोग ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। मगर यूएस में जब इलेक्शन होते हैं उन लोगों का सोच जो है वो लोग कंट्री ओरिएंटेड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक छोटा सा जगह को लेके, इतना बड़ा कंट्री है यूएस, पूरा यूएस के लिए कोई लोग एक सोच रखते हैं कि भाई हम लोग का जो कंट्री है उन लोगों को इन फ्यूचर जाके कैसा ग्रोथ करेंगे, वही सोच के वो लोग अपना जो प्लान है वो डिसाइड करते हैं। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से ये बोला गया है कि इन फ्यूचर अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप विल टेक केयर ऑफ दिस और आगे जाके एक ऐसा लॉ आएगा जिससे अगर कोई इंडियन यूएस में जाके अपना जो हायर स्टडीज है वो करता है उसके बाद उसको एक ग्रीन कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा जिससे वो वहाँ जॉब कर पाएगा और साथ ही साथ वहाँ एक अच्छा सैलरी भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा इंडियन को कि वो लोग कभी भी वही जॉब छोड़ के वो इंडिया वापस ना आए या फिर इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट ना करे, वो लोग यूएस में ही बस जाए। टू बी वेरी ऑनेस्ट इंडियन का जो ब्रेन है, जो टैलेंटेड ब्रेन है इंडियन का, उसको डोनाल्ड ट्रंप यूज करना चाह रहा है और उसके लिए इंडियन को वो लोग अच्छी तरह से एक अच्छा अमाउंट पे करने वाले हैं इन फ्यूचर में जाके, अभी भी पे कर रहा है। और वही पे करने के लिए वो लोग चाहते हैं कि जो भी बंदा है या फिर जो भी बंदी है वो यूएस को ह्यूज अमाउंट ऑफ डॉलर अर्न करके दे और उन लोगों का जो टैलेंट है वो यूएस के लिए यूज हो इंस्टेड ऑफ इंडिया। अगर वो लोग इंडिया आ जाते हैं, अपना कंपनी फॉर्म करते हैं या फिर कोई दूसरा कुछ इन्वेंट कर लेते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट इससे इंडिया का तरक्की होगा। इंडिया में हो सकता है कि 10 जन को और जॉब मिल जाए या फिर एक अच्छा सा कोई भी कंपनी खड़ा हो जाए इन फ्यूचर जाके और इंडिया का जो इकोनॉमी है उसका ग्रोथ हो। ये चीज को रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप हमेशा चाहते हैं कि भाई इंडियंस जो है वो यूएस में आए और हम लोग इन फ्यूचर जाके कुछ ऐसा स्टेप लेने वाला है जिससे इंडियन वापस इंडिया में ना जाए, इंडियन हमेशा के लिए यूएस में बस जाए और यूएस के लिए ही काम करे और यूएस के लिए ही सब कुछ हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट ये जो है ये नेक्स्ट लेवल का जो एक माइंड गेम है
हम लोग बचपन में पढ़े थे ब्रेन ड्रेन, और यही है ब्रेन ड्रेन का 2.0 वर्जन हो सकता है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक चीज यहाँ देखने के लिए है कि हम लोग हमेशा सोचते हैं जब भी इलेक्शन होता है इंडिया में, पॉलिटिशियंस जो है वो हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग प्लान करते हैं। मतलब कोई भी स्टेट में अगर इलेक्शन है, उस स्टेट का जो प्रॉब्लम है उसको ज्यादा हाईलाइट करते हैं। ऑन द अदर साइड स्टेट के अगर स्टेट इलेक्शन है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो लोग सिर्फ अपना स्टेट के लिए सोचते हैं। इवन लोकसभा इलेक्शन में अगर कुछ मतलब जो सोचा जाता है उसमें अगर आप लोग देखें मोस्ट ऑफ द सेक्टर में कि भाई इंडियंस का डिफरेंट सेक्टर में जो प्रॉब्लम है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। नॉट ओनली दैट, इंडियन का जो मतलब लीडर्स का जो सोच है उसमें इलेक्शन के टाइम में हम लोग ज्यादातर इंडिया के लिए सोच, एक इंडिया के लिए, इंडिया को आगे कैसे ले जाना है, वो जो सोच है वो हम लोग 2014 से पहले बहुत कम देखे। अभी फिर भी हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि उनके सोच जो है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। मगर 2014 से पहले अगर हम लोग देखें ये देखने को नहीं मिला था। अभी भी बहुत सारा स्टेट है जहां फ्रीवीज जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है इलेक्शन के टाइम। जब भी अभी लोकसभा इलेक्शन गया तो हम लोग देखेंगे डिफरेंट पार्टी के जो लीडर्स है वो डिफरेंट जगह जब अपना भाषण दे रहे थे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन लोगों का भाषण में ये चीज पूरा क्लियर था कि जिस जगह जो भी चाहिए उस हिसाब से वो लोग अपना जो भाषण है वो कंप्लीटली रिस्ट्रक्चर करके वो लोग प्रोवाइड कर रहे थे। ऑन द अदर साइड ट्रम्प एक ऐसा पॉलिटिशियन है जो पहले से ही, नवंबर में इलेक्शन है, अभी से वो अपना जो भाषण है उसमें एक ऐसा टारगेट कर रहा है जिससे आगे जाके लॉन्ग टर्म में अमेरिका का जो है वो फायदा हो, मतलब यूएस का फायदा वो अभी से सोच रहे हैं। और जब भी कभी ये हाईलाइटेड होता है, जैसे प्रेस हम लोग को पास इतना इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वैसे ही प्रेस जो है ये यूएस में भी ऑलरेडी हाईलाइट हो गया है। इससे यूएस में जो रहता है, जो यूएस सिटीजन है, उन लोगों को लगता है कि भाई ट्रम्प का जो सोच है वो यूएस को आगे ले जाने के लिए। आज के डेट में अगर कोई भी इमिग्रेंट्स यूएस में जाता है तो यूएस के जो मतलब सिटीजन है वो लोग नहीं चाहते कि भाई इमिग्रेंट्स आके यहाँ सब बस जाए। वो लोग हमेशा चाहता है कि भाई जो टैलेंटेड पीपल है, टेक्नोलॉजी जो है इतना अपग्रेड हो रहा है, इतना सारा जो कंपनीज है, आईटी कंपनीज, उसके जो सीईओज है उसमें से ज्यादातर जो है वो इंडियंस है। तो उन लोग को यूएस नो डाउट एक अच्छा ह्यूज अमाउंट पे कर रहा है एज देयर सैलरी, और वो लोग भी वही कंपनी को एक अच्छा सा अमाउंट अर्न करके दे रहा है जो कि यूएस के इकोनॉमी में हेल्प कर रहा है ग्रो करने के लिए। यही सोच को बढ़ावा देने के लिए ट्रम्प का जो है ये स्टेप लिया गया है। हो सकता है कि इन फ्यूचर जाके अगर ट्रम्प जीत जाता है इलेक्शन तो इंडियंस को एक स्पेशल प्रिविलेज प्रोवाइड किया जाए फॉर देयर स्टडीज, फॉर देयर जॉब्स, और हो सकता है कि ये जो प्रिविलेज है ये दूसरा कोई कंट्री के जो मतलब जो काम करते हैं यूएस में जाते हैं उन लोगों को उतना ज्यादा प्रिविलेज प्रोवाइड ना किया जाए। एक और पॉइंट है जिसमें मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा कि 2025 में एक्सपेक्टेड है इंडियन फैमिलीज अपने जो बच्चे हैं उन लोगों के फॉरेन स्टडीज के लिए राउंड अबाउट 70 बिलियन यूएस डॉलर खर्चा करने वाला है। तो ये जो खर्चा है यूएस चाहता है कि ज्यादातर अगर हम लोग यूएस के तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया जाता है तो इन फ्यूचर ज्यादातर फैमिलीज चाहेगा कि भाई मेरा जो बच्चा है वो यूएस में जाके पढ़े, क्योंकि वहाँ तो जॉब भी मिल जाएगा, साथ ही साथ अच्छा सैलरी भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इसीलिए ये जो टोटल अमाउंट है ये अमाउंट जाके यूएस के पास चल जाए। ऑन द अदर साइड आज के डेट में अगर हम लोग देखें कनाडा के साथ इंडिया का जो रिलेशन है ये काफी खराब है। यूक्रेन तो पहले से ही बर्बाद हो गया। यूक्रेन में जो स्टडीज एक टाइम में बहुत फेमस था, इंडियंस जो जाते थे, वो जो इशू था वो कम्प्लीटली खत्म है। ऑन द अदर साइड डिफरेंट कंट्रीज, चाइना के साथ इंडिया का रिलेशन कुछ अच्छा नहीं है। ऐसा बहुत सारा कंट्रीज है जहां इंडियंस अपने बच्चे को भेजने के लिए राजी नहीं है। और यूके का प्रेजेंटली जो इकोनॉमिक कंडीशन है या फिर एक्सपेक्टेड कुछ सालों में यूके का जो इकोनॉमिक कंडीशन होने वाला है, इसीलिए बहुत कोई है जो यूके से ही बाहर चला जा रहा है। ऑन द अदर साइड कोई बंदा आज के डेट में नहीं चाहेगा कि अपना जो मतलब बच्चा है उसको हम लोग यूके भेजें, क्योंकि यूके का इकोनॉमिक कंडीशन उतना स्टेबल नहीं है। और यही सब सोच के अगर ज्यादातर हम लोग देखें कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो नेक्स्ट जनरेशन है उन लोगों का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो। अगर हम लोग कोई भी पैसा खर्चा कर रहे हैं वो पैसा अगर हम लोग एग्जैक्ट परफेक्ट जगह में खर्चा करेंगे तो हम लोग का जो नेक्स्ट जनरेशन है उन लोग का जो फ्यूचर है वो और भी सिक्योर होगा, जिससे हम लोग को एक बेटर फ्यूचर मिल सकता है। टू बी एक्सपेक्टेड कि 2025 में ये जो 70 बिलियन यूएसडी जो खर्चा होने वाला है, ट्रम्प चाहता है कि इनमें से ज्यादातर जो है वो यूएस में जाए, यूएस में पढ़ाई करे, क्योंकि उसमें जो यूएस में रहने का खर्चा, यूएस में खाने का खर्चा, साथ ही साथ यूएस का जो यूनिवर्सिटीज है उन लोगों का फीस और जो बुक्स है वो सब का जो खर्चा है वो कम्प्लीटली यूएस का जो इकोनॉमी है उसमें चला जाएगा।
ऑन द अदर साइड ट्रम्प को पता है कि दुनिया भर में आप कहीं से भी किसी को भी ढूंढ लो, सबसे ज़्यादा जो टैलेंटेड है वो मोस्ट ऑफ देम आर इंडियंस। और यही इंडियन का जो टैलेंट है वो अगर हम लोग आगे जाके यूज़ कर पाएंगे तो इन फ्यूचर जाके हम लोग का कंट्री के लिए एक और भी अच्छा होगा और हम लोग का कंट्री का तरक्की होगा। क्योंकि उसके सामने ऑलरेडी एग्जाम्पल है, एक है गूगल, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट, ऐसा तो भरा हुआ है बहुत सारा कंपनीज। और इसीलिए ट्रम्प चाहता है कि भाई आप अगर कहीं भी अपने बच्चे को भेजना चाहते हो तो आप यूएस में भेजो, जिससे यूएस का इकोनॉमी भी सेफ हो और यूएस का इकोनॉमी के साथ साथ यूएस का इन फ्यूचर जाके लॉन्ग टर्म में और भी ज़्यादा ग्रोथ हो, आपका बच्चे का जो फ्यूचर है वो भी ग्रोथ हो। साथ ही साथ जो इलेक्शन आने वाला है उसमें इसको एक इशू बना के हम लोग प्रेजेंट करेंगे कि ट्रम्प जो है वो यूएस के लिए फ्यूचरिस्टिक सोच रखता है। और यही सोच के लिए ट्रम्प ने ऐसा एक इंटरव्यू दिया है जिसमें ट्रम्प ये कहा है। एक और पॉइंट है जिसको हम लोग मीडियन हाउस होल्ड इनकम देख सकते हैं। इस डेटा के अनुसार अगर कोई बंदा एक कंट्री से दूसरा कंट्री जाता है और वहाँ पढ़ाई करता है या फिर वहाँ जाके इनकम करता है, वहाँ का जो इनकम है उसका अगर डेटा हम लोग निकाले तो हम लोग को पता चलता है जो बंदा इंडिया से यूएस में गया है वो फैमिली सबसे ज़्यादा अर्न करता है। पर एनम अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो इसका राउंड अबाउट 11 लाख यूएसडी के आसपास होगा। तो कितना अमाउंट आईएनआर में हो रहा है ये आपको पता ही है। इतना बड़ा जो अमाउंट है ये दूसरा कोई भी कंट्री का जो बंदा है वो अर्न नहीं करता है। और इसके पीछे एक ही रीजन है कि इंडियंस जो है वो नॉट ओनली टैलेंटेड है, दे आर कंप्लीटली स्किल्ड। और वो लोग नॉलेज गैदर करता है और वो लोग दूसरा कंट्रीज के जो बंदा है उन लोगों के मतलब कंपेयर में और भी इंटेलिजेंट है और भी फास्ट ग्रो करता है। फॉर दैट ये जो अमाउंट है इंडियन और अमेरिकन के जो मतलब डेटा है उसमें सबसे ज़्यादा होता है। और इसीलिए ट्रम्प चाहता है कि भाई अगर हम लोगों को तरक्की करना है तो हम लोगों को चाहिए टैलेंट, और वही टैलेंट हम लोग दूसरा कंट्री से क्यों ले। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर कोई बंदा चाइना से यूएस में जाके जॉब करता है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसका जो अमाउंट है वो अमाउंट इतना बड़ा नहीं है, सेम एज पाकिस्तान या फिर दूसरा कोई और कंट्री। ऑन द अदर साइड इंडियंस जो है दे आर टैलेंटेड, इसीलिए यूएस में अगर इंडियंस जब जाते जॉब करते उन लोग का जो मतलब इनकम है उन लोग सबसे ज़्यादा रहता है। और ट्रम्प चाहता है कि भाई हम लोग पैसा तो देंगे मगर उसको देंगे जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हो, और उसको हम लोग एक्स्ट्रा प्रिविलेज भी प्रोवाइड करेंगे। और इसीलिए ट्रम्प ने ये स्टेप लिया है। ये एग्जैक्टली ऐसा स्टेप है जिसमें बहुत सारा कुछ इन्वॉल्व है। एक है भाई इंडियन के साथ जो दोस्ती है वो ट्रम्प का दिखाई देता है। दूसरा है जो इलेक्शन आने वाला है उसमें पूरा कंट्री में एक ऐसा इमेज हो गया कि ट्रम्प का जो सोच है वो बहुत फ्यूचरिस्टिक है। साथ ही साथ ट्रम्प यूएस के लिए कुछ करना चाहता है। तीसरा है यूएस का जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिकल जो ग्रोथ है, ये जो अगर कोई इंडियन स्टूडेंट जाता है वहाँ पढ़ता है तो उसमें यूएस का जो इकोनॉमी है उसको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ जो यूएस में काम करेगा, यूएस के लिए अर्न करेगा, उसके लिए यूएस का ग्रोथ और भी ज़्यादा होगा। ऑन द अदर साइड ये सब इंफॉर्मेशन अभी से प्रोवाइड करने के पीछे ट्रम्प का जो मेन रीज़न है वो नो डाउट है वो यूएस का इलेक्शन। तो होपफुली जब इलेक्शन आएगा तब क्या होगा, या फिर ट्रम्प इन फ्यूचर जाके क्या क्या नया रूल्स लाने वाला है यूएस में, ये जब होगा तब हम लोग को पता ही चल जाएगा। और मैं कोशिश करता हूँ हमेशा आप लोगों के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में वीडियो बनाने के लिए। अगर आप मेरा वीडियो यूट्यूब में नहीं देखते हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा ATANUPAUL अतनु पाल के नाम से यूट्यूब में मेरा चैनल है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मुझे फेसबुक में देखते हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका जो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ भी जानना है कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई बैक करूँगा। और कोशिश है मेरा हमेशा कि आपका सपोर्ट मिले, क्योंकि आपका सपोर्ट से हम लोग जैसे क्रिएटर जो है वो ग्रो करते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं अतनु, थैंक यू।